नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जब से मोदी सरकार ने ये कहा है कि 18 से 22 सितंबर संसद का विशेष सत्र होगा और विशेष सत्र के लिए सभी सांसदों को निमंत्रण दिया है, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो। अब मैं आपको बता दूं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है। विशेष सत्र से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे रणनीति बनाएंगे विपक्ष के साथ। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। और कल यानी 5 सितंबर के दिन विशेष सत्र के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे सभी INDI विपक्षी गठबंधन के सभी राजनेताओं के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को लग रहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को तानाशाही बनाना चाह रही है। अब मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी जानकारी कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने दिया है। और केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे संसद के विशेष सत्र से पहले एक रणनीति बनाना चाहते हैं। देखिए दर्शकों, यहां पर यह भी बात का इशारा है कि विशेष सत्र से INDIA गठबंधन के राजनेता और तमाम विपक्षी गठबंधन के नेता घबराए हुए हैं। इन्हें लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और देखिए, राहुल गांधी भी मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिलते नजर आए हैं बीते दिन। मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल गांधी ने मुलाकात की। कल मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सभी ठीकरा उन पर ही फूटेगा। तो देखिए, तैयारी भी उनकी पूरी लग रही है। चाहे आप बात करें कांग्रेस की या फिर तमाम विपक्षी गठबंधन की, सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी के कंधे पर बोझ है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। और वाकई उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर किसी भी तरीके से कोई नुकसान हुआ चुनाव में तो सभी ठीकरा मुझ पर फोड़ेंगे। तो चलो थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उसी तैयारी के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने कह दिया कि संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले ये समिति की बैठक बुलाई जा रही है। आगे मैं आपको बता दूं, सभी सांसद दल इसमें मौजूद होंगे। उन्होंने कहा बैठक में आगामी सत्र के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। मतलब यहां विशेष सत्र किस बात को लेकर बुलाई जा रही है ये पता नहीं है INDIA गठबंधन को, लेकिन पहले से ही ये एजेंडा बनाएंगे कि अगर कोई बिल आया तो हमें उसका विरोध करना है, यही इशारा है। और देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि ये बिल का विरोध करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार ने शगुफा छोड़ा वन नेशन वन इलेक्शन का। हालांकि मैं आपको बता देती हूं, इस बार लगातार विश्लेषक ये कह रहे हैं कि इस बार वो पास नहीं होगा। इसके लिए विधि आयोग, चुनाव आयोग को पहले रिपोर्ट देनी होगी। एक कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति देश के रामनाथ कोविंद करते नजर आ रहे हैं। इस पर अधीर रंजन चौधरी, जो यहां आपको बता दें कांग्रेस के लीडर हैं, अपोजिशन हैं, यहां पर कांग्रेस को टॉप पोजीशन में आते हैं, अधीर रंजन चौधरी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और अमित शाह, जो खुद हाई लेवल कमेटी के सदस्य हैं, उनको एक चिट्ठी लिख दी कि मुझे इस समिति में नहीं रहना है, बतौर सदस्य उच्च स्तरीय समिति में मुझे नहीं रहना है। इसलिए नहीं रहना है क्योंकि देखिए, यहां पर अधीर रंजन को भी लग रहा है कि इसमें कोई झोल है, इसमें कोई दिक्कत होगी। मोदी सरकार कुछ और थोपना चाह रही है। मोदी सरकार जबरदस्ती चुनाव को अलग लेकर जाने की कोशिश कर रही है। कल उनकी चिट्ठी से ऐसा ही प्रतीत हुआ। आगे मैं आपको बता दूं, HLC से मल्लिकार्जुन खड़गे को निकाला गया है, उनको नहीं शामिल कराया गया। इससे भी अधीर रंजन चौधरी को दिक्कत हुई थी और कहा था कि ये गलत है कि आप लीडर ऑफ ओपोजिशन को नहीं रख रहे हैं, LOP को आप शामिल नहीं कर रहे हैं इस समिति में, तो मुझे भी नहीं रहना है। और अधीर रंजन चौधरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर 8 मेंबर हैं इस समिति में। इस समिति में अधीर रंजन चौधरी का ठुकराना ये लग रहा है कि विपक्ष बिना किसी तैयारी के बॉयकॉट ट्रेंड को चलाना चाह रही है। बॉयकॉट मतलब कि अभी आपने देखा, अध्यादेश पास हो गया, अध्यादेश पर खूब हंगामा बरपा, लेकिन अध्यादेश बिल आ गया, कानून बन गया। अध्यादेश में हार के बाद विपक्ष को थोड़ी बौखलाहट इस बात की है वन नेशन वन इलेक्शन से, जबकि देश का अरबों रुपया बचने वाला है, लेकिन इनको पसंद ये बात नहीं आ रही है। और वन नेशन वन इलेक्शन के राग को सभी राजनेता छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तमाम INDIA गठबंधन के नेता हों। आगे मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 सितंबर को कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। खड़गे जी ने समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के सांसदों की एक बैठक बुला ली है। बैठक में आगामी सत्र के एजेंडे पर चर्चा होगी।
और देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी रविवार को संगठनात्मक मुद्दों और वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए खड़गे जी से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। वो अब देखिए, बीजेपी से मुकाबले को तैयार, ये अपने आप को इंडिया बताने वाले, जिसको अमित शाह घमंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री घमंडिया गठबंधन, अमित शाह गरजिया गठबंधन कहते हैं। गरज में बनाया गया गठबंधन। अध्यादेश पर जब कांग्रेस पार्टी आप पार्टी के साथ समर्थन में दिखाई दी, अमित शाह ने कहा ये गरज में बना गठबंधन है, आम आदमी पार्टी कल को आपका हाथ छोड़ेगी, लिखकर रख लीजिए अध्यादेश पर अगर ये बिल आ गया तो। और वही हश्र हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी समझदार है, समझ गई और आम आदमी पार्टी से पंजाब में और दिल्ली में कन्नी काटती नजर आ रही है। आगे मैं आपको बता दूं, बीजेपी से मुकाबले को तैयार ये विपक्षी गठबंधन हो रही है और कहा जा रहा है कि संसद के हालिया मानसून सत्र के दौरान भी इसने एकजुट होकर काम किया। मतलब किसने? विपक्षी गठबंधन ने। एक राष्ट्र एक समाधान 2024 में बीजेपी के कुशासन से छुटकारा पाना, ये कहा है खड़गे जी ने। खड़गे ने कहा है, देखिए, उन्होंने कहा भारत के लोगों के पास 2024 के लिए एक राष्ट्र एक समाधान है और वो बीजेपी के कुशासन से छुटकारा पाना। मतलब 24 में जनता कुशासन से छुटकारा पाएगी, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का मानना है। अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के और पूरी कमान उनके ऊपर हुआ है। आगे मैं आपको बता दूं, एक्स पर एक पोस्ट करके खड़गे ने यह बात कही है, एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता को परखने के लिए केंद्र की तरफ से बनाई गई उच्च स्तरीय समिति को एक चाल करार दिया और आरोप लगाया उन्होंने कि मोदी सरकार धीरे धीरे भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही चाहती है। ये कहा है मोदी सरकार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट पर, जो कि पूर्व में ट्विटर के नाम से आप सभी जानते होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को लग रहा है कि लोकतंत्र के थ्रू तानाशाही सरकार रवैया अपनाना चाह रही है, तो इसी वजह से इन्होंने देखिए 5 सितंबर को ये बैठक बुलाई है। कल बैठक में एजेंडे पर चर्चा होगी कि आखिर विशेष सत्र में कोई भी बिल आया तो उसका विरोध कैसे करना है। और देखिए, चाहे वो बिल का विरोध कर रहे हो, चाहे वो देश के हित में हो, लेकिन अपोजिशन पार्टी को ऐसा लग रहा है, जनता ये लिख रही है, कह रही है कि हर बात का विरोध करना एक रवैया बना चुके हैं ये। जबकि आपको बता दें, अगर वन नेशन वन इलेक्शन का फिलहाल इसकी चर्चा है, तो वन नेशन वन इलेक्शन से अच्छे बुद्धिजीवी और यहाँ राजनीति के जानकार यही कह रहे हैं कि ये देश के लिए एक सौगात है, एक गिफ्ट है। अगर ये होता है तो बहुत बार इसकी चर्चा हुई है, लेकिन आज तक ये नहीं हो पाया है। कई देशों में इसको देखा जा रहा है कि ये कल्चर है, एक देश एक चुनाव, लेकिन भारत में पता नहीं क्यों है और कि ये कभी हो नहीं पाया। जबकि इससे लाखों अरबों पैसे बचेंगे, विकास कार्यों में जो बाधा होती है उससे भी छुटकारा मिलता दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी यही बात कही, चाहे तमाम नेता कह रहे हैं। हालांकि आपको मैंने पहले बताया कि कहा जा रहा है कि ये बिल जो है इस बार वो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी विपक्ष को ये डर सता रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बीजेपी का कोई मास्टर स्ट्रोक हमें ना झेलना पड़े। मास्टर स्ट्रोक से पहले कमर कसकर तैयार मल्लिकार्जुन खड़गे यहां दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी। देखिए, मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है 2024 चुनाव का। ये मुकाबला साधारण नहीं है, ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर एक बार 26 पार्टियां एक साथ हैं और देखने वाली बात होगी ये तमाम अपने आप को INDIA इंडिया गठबंधन कहने वाली विपक्षी पार्टियों का हश्र इस चुनाव में क्या होता है और इधर NDA गठबंधन किस तरीके से काम करती नजर आएगी। बने रहिए। कल की बैठक का आपको क्या लगता है, क्या हश्र होने वाला है, क्या उसका रिजल्ट आएगा, जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।